हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आप सभी का निर्भर क्लासेस में दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं दोस्तों जो बीएलओ के द्वारा जो फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, यानी नई जनगणना के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं दोस्तों, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग यानी जनगणना प्रपत्र दोस्तों। तो दोस्तों इस फॉर्म को दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप पूरा भरना आपको सिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि इस फॉर्म में लोगों को भरते समय दोस्तों बहुत सारी मिस्टेक पाई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा फॉर्म फिलअप करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका एक फोटो फिलअप होगा, जो जस्ट बगल में दोस्तों आपको कलर फोटो कराना है, फोटो फिलअप होगा। उसके बाद में दोस्तों दूसरा स्टेप है यहाँ पर जन्म तिथि, यानी कि आपको दोस्तों आपको फॉर्म भरते समय आपको आधार कार्ड और एक वोटर कार्ड आपको पास रखना होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ। जो दोस्तों आपको आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन कराई गई दोस्तों, वही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी होगी। जैसे मैं आपको भर के दिखा देता हूँ, जैसे 10/5/1992। ठीक है दोस्तों, मैंने दोस्तों वैसे ही आपको एक एक कॉपी के द्वारा आपको भरना सिखाया है दोस्तों नॉर्मली। ठीक है, अगला स्टेप है दोस्तों आधार संख्या। जो दोस्तों आपके आधार कार्ड पर जो संख्या है दोस्तों, वही आपको 14 नंबर की दोस्तों यहाँ फिलअप करनी होगी। जैसे कि 39 93 डॉट 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 जो भी है दोस्तों आपको यहाँ पे मेंशन करानी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे तीसरा स्टेप दे रखा है मोबाइल नंबर। जो भी दोस्तों आपको मोबाइल नंबर है 79393 जो डॉट 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 जो भी आपका मोबाइल नंबर है दोस्तों आपको फिलअप करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है पिता या अभिभावक का नाम, यानी कि यहाँ पर आपको पिता का नाम लिखना है। पिता का नाम दोस्तों मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, जैसे कि मोहन सिंह। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप दे रखा है यहाँ पे पिता या अभिभावक का ईपीआई संख्या, या यदि उपलब्ध हो तो दोस्तों, अगर आपके पास उपलब्ध है ईपीआई संख्या तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो खाली भी आपको इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ईपीआई संख्या यहाँ पे आपको लिखना होगा अपने पिता का। नेक्स्ट स्टेप दे रखा है दोस्तों माता का नाम, यानी माता का नाम आपको कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी हो आपके आधार कार्ड में दे रखा हो, यानी कि ममता। मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पर लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है माता का ईपीआई संख्या, यदि उपलब्ध हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि डॉट 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 आपको यहाँ पे ईपीआई संख्या, अगर आपको ईपीआई संख्या दोस्तों यहाँ पे आपको कहाँ पे मिलेगा, यानी कि आपकी जो माता का वोटर कार्ड है दोस्तों, उसी पे आपको ईपीआई संख्या यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी है आपको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद दे रखा है यहाँ पे पति या पत्नी का नाम। अगर दोस्तों अगर आप मैरिड हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर पत्नी पर टिक लगा के उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी उनका नाम होगा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद पति या पत्नी का ईपीआई संख्या, अगर आप मैरिड हैं दोस्तों तो यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे ईपीआई संख्या, यानी पत्नी का ही आपको ईपीआई संख्या डालना होगा। क्लियर है। अगर दोस्तों आप अनमेरिड हैं, यानी कि आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप इस वाले स्टेप को खाली भी छोड़ सकते हैं। जब आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी पत्नी नहीं है दोस्तों, तो ना तो उनका नाम आएगा, ना ही यहाँ पे उनका ईपीआई संख्या आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये फॉर्मेट आप आसानी से भर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है फॉर्मेट हमारा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको क्लियर कराता हूँ जो नीचे वाले स्टेप हैं। यहाँ पे देखो पहले स्टेप में दे रखा है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। इसका क्या मतलब? तो दोस्तों ये वाला कॉलम आपको कब भरना होगा? जब आप 2002-2003 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपका नाम हो। क्लियर है, यानी 2002 या 2003 जनगणना में अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आप इस वाले कॉलम को फिलअप करना है। क्लियर है। अगर आप 2000 तो 2003 की जनगणना में अगर आपका नाम नहीं है तो आपको इस वाले कॉलम को नहीं भरना, इस वाले कॉलम को भरना होगा। इसमें लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। ठीक है, अगर आपका पिछले जनगणना में नाम नहीं है तो आपको दोस्तों ये वाला पूरा फिलअप करना होगा, ये आपको फिलअप नहीं करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये वाला क्लियर करा देता हूं, यानी कि आप अगर 1984-85 के बाद में अगर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, तो आपको यही भरना होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको 2002 की जनगणना में नाम नहीं होगा। तो हम इसको कैसे भरेंगे? यहाँ पे दे रखा है नाम दे रखा है, तो आपको दोस्तों अपना नाम नहीं लिखना, आपको अपने पिता का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने पिता का नाम लिखा, तो यहाँ पे मोहन सिंह हम यहाँ पे लिख देंगे।
इतना सा क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है ईपीआई संख्या, यदि उपलब्ध हो, यानी आपका पिता का ईपीआई संख्या अगर उपलब्ध है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। तो ईपीआई संख्या आपको अपने पिता का वोटर कार्ड में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद में संबंधी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे संबंधी का नाम हो गया, यानी कि आपके पिता का यहाँ पे संबंधी। ठीक है, जैसे कि हमने रामलाल लिख दिया यहाँ पे रामलाल, तो रामलाल किसका नाम है? रामलाल, यानी कि आपके पिता के पिता का नाम है। ठीक है, रामलाल। यहाँ पे संबंधी का नाम आ रहा है ना। उसके बाद में यहाँ पे संबंध, यानी कि आपको रिलेशन बताना है, यानी कि आपके पिता से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे पिता का रिलेशन आएगा, यानी आपके पिता के पिता कौन लगे, यानी कि पिता लगे। आपके पापा के दादा कौन लगे, पिता लगे ना। तो यहाँ पे पिता लिखा जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जिला आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, जैसे हम आगरा से करते हैं तो यहाँ पे आगरा लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में राज्य का नाम आएगा। क्लियर। तो आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो हम उत्तर प्रदेश से करते हैं, तो आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो आप उसका राज्य का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश लिख दिया। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, और नीचे दे रखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। तो दोस्तों ये मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, इसमें आप लिस्ट में अपना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम देख सकते हैं, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या देख सकते हैं, क्रम भाग देख सकते हैं और क्रम संख्या देख सकते हैं। तो दोस्तों ये लिस्ट आप अच्छे से देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। आपको जो गवर्नमेंट जो बीएलओ के पास जाओगे ना, वो आपको एक वोटर लिस्ट देगा। ठीक है ना, उसमें आपको अच्छे से देख सकते हो कि जस्ट वोटर लिस्ट के जस्ट ऊपर लिखा होगा आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यानी कि मेरी विधानसभा क्षेत्र का नाम है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, जो भी आपका होगा दोस्तों आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, उसी के जस्ट लिस्ट के ऊपर हेडलाइन में लिखा होगा मेरा है यहाँ पे 345 है, तो 345 मैंने यहाँ डाल दिया है। यहाँ पे क्रम संख्या दे रखा है दोस्तों, मेरा क्रम संख्या 2 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 2 डाल दिया है। और क्रम संख्या यहाँ पे दे रखा है 941, तो क्रम संख्या 941 आपको कैसे पता चलेगा? जहाँ आपके पिता का जिस क्रम पे आपके पिता का नाम होगा उसी क्रम को आपको लिख देना है। जैसे मेरा यहाँ पे दे रखा है 941, तो 941 मैंने यहाँ पे भर दिया है दोस्तों। ठीक है, इतनी सी बात दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रखा है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान। अगर आप हस्ताक्षर कर सकते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं, नहीं तो आप अंगूठे का भी निशान लगा सकते हैं। और अगले स्टेप में दोस्तों यहाँ पे दे रखा है बीएलओ के हस्ताक्षर। तो दोस्तों यहाँ पे अपना बीएलओ जो आपके फॉर्म को अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद चेक करेगा, चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना साइन कर देगा और आपका फॉर्म भर के एकदम क्लियर से हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर ये आपको तभी भरना है दोस्तों जब आप 2002-2003 की जनगणना में अगर लिस्ट में आपका नाम है तो दोस्तों आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो कोई भरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये फॉर्म अच्छे से भरना आ गया होगा दोस्तों, आपको अच्छे से फॉर्म भरना आ गया होगा दोस्तों। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट